ओम शांति। आज इस वैरायटी सभा में, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, वर्षों से निरंतर आने वाले भी हैं और केवल एक दिन के लिए पहली बार आने वाले भी हैं, तो सबका इकट्ठा मिला जुला स्वागत कर लेते हैं। तो इससे समय बचेगा और हम मूल विषय पर जल्दी आ पाएंगे। आज बच्चे विशेष कर बुलाए हुए आए और काफी समय से बच्चे बैठे हुए भी हैं। नहीं तो बच्चों में तो ऊर्जा ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, चंचलता होती है, लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं। बेशक किसी किसी को जमाई तो आने लगी होगी और पैर भी, बैठक भी बदलने होंगे, तो बदल लेना कोई बुरी बात नहीं, बदल लो। मेरी तरह एक आसन पर बैठने की आदत नहीं, क्योंकि मैं तो योगी आदमी, या तो वज्रासन पर बैठता हूँ या सिद्धासन पर बैठता हूँ। तो आज हम पहली मेरी इच्छा, क्योंकि मैं सारी उम्र टीचर रहा हूँ, छोटे बच्चों का टीचर रहा, मेरे खुद के बच्चे बड़े बड़े टीचर बन गए, मैं छोटा टीचर रहा सारी उम्र। तो अब तक आप सुनते रहे, कभी कोई लाभदायक यूजफुल जानकारियां तो आपने सुनी होंगी, क्योंकि हम सब भी बच्चों से ही बड़े हुए हैं। कई बार छोटे बच्चों को यूं लगे है कि ये तो ओड के ओडर हुए होंगे। हम भी बच्चे थे, आप जैसे ही थे। तो अब तक आप सुनते रहे कई घंटों से, तो कई बार सुनते सुनते भी बोर हो जाओ, चाहे बढ़िया बात सुना लो तो भी तो बोर हो गए, नहीं हुए। ये अच्छी बात है। तो आज मेरा जिक्र है कि थोड़ा सा आपको भी सक्रिय करूं, मानसिक रूप से भी, कि थोड़ा अपने चिंतन सोचना भी पड़े। फिजिकल रूप से तो बस ज्यादा से ज्यादा हाथ खड़े करवाऊंगा, वो भी एक करते काम चलाने। मैं अक्सर संडे को करंट इशू पर बात करता हूँ, हर रविवार। तो इस रविवार को 3-4 इवेंट्स आए, जिसमें एक विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, एक बार फिर सुन लो, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। दसवीं से नीचे वाले बच्चे तो शायद कुछ समझे होंगे,
तो विभाजन विभीषिका, इनका मतलब कौन समझा है? हाथ खड़े करो। करंट इश्यू है, कोई पुरानी बात नहीं। आप सबने टेस्ट भी देने हैं रोजगार के लिए। टेस्ट पास करोगे तब नौकरी मिलेगी। तो आपका ये जीके टेस्टिंग। तो विभाजन विभीषिका कौन समझता है क्या है ये? हाथ खड़े करो। हाथ खड़े करने की मैं बोलना नहीं, नकल नहीं कौन दूं। हाथ खड़े करो और कॉपी पेन हो, उसके ऊपर एक लाइन में लिख दो कि ये किस चिड़िया का नाम। 14 तारीख को था ना, ये पता होना चाहिए आपने। 14 तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस था। मेरे ख्याल किसी ने हाथ नहीं उठाया। या कोई लिख सके तो एक कागज पे लिख के दे जाइए। नहीं लिख पाओगा तो उसने मैं फेल समझूंगा। क्योंकि मैं देखूं हूँ पढ़ाई का स्तर क्या है। मुझे रिटायर हुए तो काफी दिन हो गए, 2004 में हो गया था। तो उसके बाद शिक्षा का क्या स्तर चल रहा है ये पता चल जाएगा। क्योंकि मेरे विचार में शिक्षा, चिकित्सा और न्याय प्रणाली, स्वतंत्र भारत में ये तीनों का डाउनफॉल हुआ, अपलिफ्ट नहीं हुए। महंगे भी हुए तीनों और गिरावट भी आई। किस किस चीज की बताई मैंने? शिक्षा, चिकित्सा और न्याय प्रणाली। महंगी भी होगी और घटिया भी होगी। इसका एक सबूत तो यह भी मिल गया कि आपने इस पहले सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। नो रिस्पॉन्स। दूसरी बात पूछूं? करंट ही पूछूंगा कोई। 15 को स्वतंत्रता दिवस, ये वैसे तो घिसी पिटी बात होगी, हर एक स्कूल में इसका जिक्र है। इससे कंसर्न्ड मैं एक दो बात पूछना चाहूंगा। मुस्लिम लीग किस चिड़िया का नाम? मुस्लिम लीग। आप नेशनल मूवमेंट में अगर पढ़ोगे, सुनोगे, तो उसमें मुस्लिम लीग का नाम जरूर आओगा। स्वतंत्रता के आंदोलन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो मुस्लिम लीग का किसको पता है? एक बार हाथ उठाओ। कोचिंग भी बहुत लेते होंगे बच्चे, इस कैटेगरी के भी होंगे या? इसका भी नहीं पता चला। अब अगला स्टेप, जन्माष्टमी थी, कल थी ना। कोई बासी चीज नहीं उठा रहा मैं, एकदम ताजा। तो श्री कृष्ण को क्या समझते हैं? भगवान है, देवता है, या और कुछ उटपटांग है, या हम जैसा बच्चा है?
कि उसके बारे में कोई बढ़िया बात तो है नहीं। माखन का चुराना, गोपियों को भगाना, झूठ बोलना, ये तो आप सब सीख ही गए होंगे ना। झूठ बोल के सफाई देना, मैं नहीं माखन खायो, है ना, और मुंह का माखन लाग रहा, या तो दौड़ी झूठ हुई ना। मुंह का लाग रहा और का मन को लिखा है। आवा है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, बाल बाल सब पैर परत हैं, बरबस मुख लपटायो। अब देखो, अब तेरे मुंह पे लाग रहा है ना, जबरदस्ती ला दिया है बालका साथ खेलनिया ने, ये साथ खेलनिए भी डोबते हैं। आजकल नु कहेंगे चलो नहर पर नहाने चलेंगे, अजो रड़कदा उसने डबोया हूँ। इसलिए साथियों से बड़ा सावधान रहना है, दुश्मनों से तो सावधान रहे रहे। ये जरूरत है साथियों से सावधान रहने। आप तो फालतू नंबर ले लिए होंगे किसी ने, उसने डबोया होंगे, क्यों तो पछताने ना दी। तो क्या समझते हो, एक लाइन में लिख के दिखाओ ये भगवान है, भगवान है तो इसे काम करेगा, इसे तो अमन करा, चोरी कर लिया, झूठ बोल लिया, उलाने आई जा, कृष्ण के भी उलाने आओ थे ना। अब क्या सोचो है, ये सब आउटडेटेड हो गए, पुराने जमाने की बात होगी है, हमने क्या लेना देना। लेकिन एक खास बात है, बड़ा व्यापार है, चाहे युद्ध में हो चाहे और किसी में, उदास कदे नहीं हुआ कृष्ण, प्रसन्न रहा। तो प्रसन्नता तो चाहिए ना, हमने खुशी तो चाहिए, सारी भाग दौड़ मार दाड़ खुशी खातिर करिए, तो उसका सैंपल कौन है, कृष्ण से बढ़िया तो कोई सैंपल नहीं। वो तो किसी परिस्थिति में भी उदास नहीं हो रहा, तो सीखना पड़ेगा ना हमने, अभी कौन है ऐसा, किसको फॉलो करें। तो किताबों में चाहे सूरदास हो और कोई सा दास हो, उन्होंने उसके बारे में लिखा, और सारी दुनिया इसी को सुने सुनावे है। लेकिन जब भगवान मिला मन, कितनी बड़ी बात कही है मैंने, छोटा मुंह बड़ी बात कही, कि जब मन भगवान मिला तो कृष्ण के बारे में ये जो लिख रखी थी पढ़ा करते, सारी झूठ लगी, कि उसने जो बताई कृष्ण के बारे में और जो लिख रखी थी उनमें कोई मेल को, इंटायरली डिफरेंट, एकदम उलट। भगवान में बताओ, वो तो प्रिंस था, पैदा होया प्रिंस, तो वो माखन चोरा होगा प्रिंस। लेकिन जो कथा मिली थी पहले, भगवान की बात सुनने से पहले, वो उटपटांग थी, उसका मामा दुष्ट था, उसने वो जेल में डाल दिए उसके माँ बाप,
और जेल में पैदा हुए। नारद ने बता दिया 8वां पुत्र देवकी का तेरा काल होगा। इस तरह की कथा बनाई। कहीं आकाशवाणी का जिक्र। तो आधुनिक जो बड़े हैं, बच्चे भी हैं, वो इन चीजों को बकवास समझ के एक तरफ हो गए। चलो ये करते रहेंगे, होगा। अब ताजा खबर है कि वृंदावन, मथुरा 25 लाख लोग गए। अब के करने गए उड़े? कृष्ण तो था कौन? उसकी मूर्ति थी। मूर्ति देखने खातिर 25 लाख लोग गए, किराया लगा के, धक्के खा के। तो ये तो जो शास्त्रों में कथाएं लिखी हैं उनके अनुसार गए, लेकिन भगवान ने बताया ऐसा कुछ भी नहीं। वो तो राजकुमार था, उसके तो ठाठ थे। झूठ स्टोरी का क्या मतलब? हाँ, एक चीज तो सीख गए होंगे बच्चे, भला वो लड़कियों को भगाया करता, ये बल्कि उल्टा हो गया, लड़कियां लड़कों को भगा रही। ये और कसूता काम हो गया। किसी ने पता नहीं चला करते हैं, नकद मिल जाए, गहने मिल जाए, वो चोरी भी करके ले जा, चाहे वो चालो थोड़े ही दिन, फिर तो मुश्किल हो जाए। तो बात तो खर्चा तो चाहिए ना। यूं भी दिखा है कि कृष्ण यूं भी करा करता, ईव के बालक भी करने लग गए। उसको संज्ञा दे दी लव मैरिज की, लेकिन ना हुआ मैरिज ना वो लव। 2.5 दिन गदाड़े हैं। लेकिन ऐसा उदाहरण भी कोई नहीं हमने यू काम करनी है, कोई ढंग से बचे देखे हैं। सर्वे तो करना चाहिए भाई, जिन ऐसा ऐसा करा उनका जीवन खुशहाल है कि नहीं, ये देखना चाहिए ना। अगर बढ़िया हो तो मैं भी कर लूं, या जी में तो आवा। तो परिणाम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। नहीं तो समझदारी क्या हुई? वे पहले और न करे, उसका परिणाम तो देखो। या स्वतंत्रता तो दिखने लगी। कि बच्चे जो है ना वो नशे में तरक्की कर गए। लड़कियां भी विदाई पार्टी पर भी नशा करके न डांस और संगीत करें। स्वतंत्रता इस रूप में बढ़ गई कि घट गई, ये आप विचार करो। तो इसके बारे में भी कॉन्ट्राडिक्टरी बात, विरोधाभास है कि वो क्या है, वो कैरेक्टर क्या है जिसको हम मानते हैं। तो इसके बारे में भी 2 लाइन अगर किसी को आती हो तो लिख के पकड़ा जाएगा। चौथी बात और करंट में आज के है